त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें तीन रेखाखंड ए बी बी सी और ए सी है। यहाँ पे तीन रेखाखंड से मिला करके एक त्रिभुज बनता है। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कोण ये बन गया, एक कोण यहाँ पे बी है, एक कोण सी है, और तीन भुजा ए बी, एक भुजा बी सी है और एक भुजा ए सी है। यानी किसी भी त्रिभुज के कितने भाग हो गए? 6 भाग, तीन भुजा और तीन कोण। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी ये त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका तीनों अंतः कोण को यदि हम जोड़ेंगे, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो ये तीनों कोण का योग कितना डिग्री के बराबर होगा? तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में यदि हम कोण ए को अल्फा माने, कोण बी को बीटा माने और कोण सी को गामा माने, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180 डिग्री होगा। अगला पॉइंट है, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यानी किसी दो भुजा को यदि हम जोड़ेंगे तो कोई तीसरा भुजा होगा उससे बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे होगा बड़ा। तो यहाँ पे कोण जैसे भुजा है, जो भुजा ए बी और प्लस बी सी को जोड़ेंगे तो ये हमेशा ए सी से क्या होगा? ये हमेशा ए सी से बड़ा होगा। अगला पॉइंट है, यदि हम ए बी और प्लस ए सी करेंगे, यानी ए बी भुजा और ए सी भुजा को ऐड करेंगे तो हमेशा बी सी से क्या होगा? बी सी से हमेशा बड़ा होगा। इसी में है नेक्स्ट, यदि हम ए सी और प्लस बी सी करेंगे, यानी ए सी, ये भुजा ए सी और बी सी को ऐड करेंगे तो हमेशा ए बी से क्या होगा? बड़ा होगा। ये भुजा हमेशा ए बी से बड़ा होगा। इस बात को ध्यान देना। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि जो त्रिभुज होता है, जो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय बंद आकृति होता है, यानी कि समतलीय यानी समतल पे बंद आकृति होता है। त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। यानी कोई भी कोण बड़ा होगा तो उसके सामने जो कोण होगा, भुजा होगा, वो बड़ा होगा, और कोई छोटा कोण होगा उसके सामने का भुजा छोटा होगा। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। यानी कोई ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजा बराबर हो। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जहाँ पे ए बी बराबर है बी सी और बी सी बराबर है ए सी। यानी कि ये त्रिभुज की सभी भुजाएं की लंबाई है जो आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यानी ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका सभी कोण कितना डिग्री का होगा? यानी कोण बी भी 60 डिग्री होगा, कोण सी भी 60 डिग्री होगा और कोण ए भी 60 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। यानी सभी कोण के मान कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा? तो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इसका कुछ और फॉर्मूला को देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। यदि समबाहु त्रिभुज के यहाँ पे सभी भुजा तो आपस में बराबर हो जाता है,
तो यानी ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है ए सी के। तो ये सभी को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे ये सब भुजा है, समबाहु त्रिभुज के क्या है, भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। नेक्स्ट है कि समबाहु त्रिभुज की परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा, या तो 3 गुने एक भुजा आप लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुने भुजा। तो इसमें हम समझते हैं कि इसमें ऊंचाई क्या होता है। देखिए इसी को हम लोग शीर्षलंब बोलते हैं। शीर्ष ए से हम बीसी भुजा पे एक लंब डाल रहे हैं। यहाँ पे कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जो यहाँ पे हम इसे डी नाम देते हैं, तो ए डी है ना जो इसका ऊंचाई है, यानी इसका ए डी है जो शीर्षलंब है। ये परिमाप क्या होता था, परिमाप मतलब ये तीनों भुजाओं का योग, यानी ये भुजा को और ये भुजा को और ये भुजा, यानी यहाँ से ऐसे 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 तीनों को जोड़ देंगे तो यही इसका क्या हो जाता है, परिमाप। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है और इसको हम ए मान रहे हैं। ठीक है, यानी ए भुजा ए हो गया, ये ए भी है क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ पे जो बी सी है इसको हम बी मान रहे हैं, ये भुजा को बी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा, यानी यहाँ पे ए बी और बी सी बराबर है, सॉरी ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, और इसका जो एक और भुजा हो गया जो अलग है जो कि बी सी है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा को आधार कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दो समान भुजाएं हैं, ए बी और ए सी दो समान भुजाएं हैं, और इसको असमान भुजा है जो बी सी है। तो यहाँ पे बी सी हो गया जो आधार हो गया, इसमें बी सी है जो आधार हो गया। ठीक है, और जो आधार पे जो मतलब जैसे कि यहाँ पे बी सी आधार है, तो बी सी के सामने जो कोण बन रहा है, ये जो बी सी के सामने कोण ए है, बी सी के सामने का शीर्ष कौन है, ए है। तो ए को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोण बी और कोण सी परस्पर बराबर होते हैं, यानी ये जो कोण बी होगा जो कोण सी के बराबर होगा जब ये आधार होगा तब। ठीक है, यानी कि कोण बी और सी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोण बी और सी परस्पर बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पे ए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है b/4 √4a² - b²। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है b/4 √4a² - b²। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 1/2 √4a² - b²। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या हो गया, 1/2 √4a² - b²। अगला समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, यानी कि तीनों भुजाओं का योग होता है किसी भी त्रिभुज का परिमाप, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे देखिए a प्लस b, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो, और यहाँ पे इसी को बराबर लिख सकते हैं 2a प्लस b। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा का लंबाई है जो अलग अलग होता है, यानी कि सब अलग अलग होंगे। यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा की लंबाई है जो अलग अलग है, यानी ये ए है तो इसे हम बी माने तो ये सी है, यानी तीनों भुजा अलग अलग है।
तो इसे हम बोल सकते हैं कि ए बी न बराबर है बी सी के बराबर नहीं होगा और न ए सी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसे हम कैसा त्रिभुज बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होना चाहिए। तो यदि तीनों भुजा अलग अलग है तो इसका तीनों कोण भी क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी तीनों कोण का जो मान होगा वो भी अलग अलग होगा इसमें। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। इसको हम लिख सकते हैं तीनों भुजाओं का योग। तो यानी तीनों भुजा का ए है, बी है और सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस, विषमबाहु त्रिभुज के जो अर्ध परिमाप होता है उसको ए से सूचित करते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसे हीरोन ने दिया था, हीरोन नामक एक गणितज्ञ थे जिन्होंने दिया था, वही कारण इसको हम लोग हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। तो यानी हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यदि इस त्रिभुज का आधार और इस पे संगत शीर्षलंब दिया हुआ रहे, तो यानी इसका आधार यदि बी सी मानेंगे तो इसका संगत शीर्षलंब क्या हो गया, ए डी। तो इसका बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट है कि किसी भी त्रिभुज के लिए, यानी कि त्रिभुज समबाहु हो या तो समद्विबाहु हो या तो विषमबाहु हो, यानी सभी के लिए यदि त्रिभुज का आधार और उसका संगत ऊंचाई दिया हुआ रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी त्रिभुज के लिए लगेगा, यानी यहाँ पे कोई इसमें कंडीशन नहीं है कि समबाहु है कि समद्विबाहु है, बस उसका आधार और उसका ऊंचाई दिया हुआ रहना चाहिए। त्रिभुज का परिमाप बराबर, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। ये जितना भी फॉर्मूला है कोई भी त्रिभुज में आप लगा दीजिए, आपको गलती नहीं होगा। तीसरा है, इसी को हम लोग यदि त्रिभुज में ए बी सी माने तो त्रिभुज के जो परिमाप होगा जो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और त्रिभुज का परिमाप को हम लोग 2 से सूचित करते हैं, 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बना चौथा, अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है उसको ए से सूचित करते हैं। तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अगला है कि हीरोन के सूत्र से, यानी कि हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। अब यहाँ पे हीरोन के सूत्र लगा ही रहे तो हीरोन के सूत्र से कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे समझना होगा कि ए बी सी एक त्रिभुज है, तो जिसका जो भुजा दिया हुआ है ए, ये वाला भुजा बी है और ये भुजा सी है, तो इसका जो अर्ध परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, और परिमाप हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए न्यून कोण का मतलब हुआ जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है तो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो यानी कि त्रिभुज का तीनों कोण का माप यदि 90 डिग्री से कम हो जाएगा तो उसे कैसा त्रिभुज बोलेंगे, तो न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण का हो यानी समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री के बराबर, समकोण यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा एक कोण, तो उसको हम लोग कैसा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है यानी 90 डिग्री के बराबर है, यानी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए अधिक कोण का मतलब हुआ कि यदि कोई कोण अधिक कोण तब होगा, कोई कोण थीटा तब होगा जब वो ये 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। यानी ये कोण यदि थीटा होगा तो ये थीटा कितना कितना के बीच में रहेगा, 90 डिग्री से बड़ा रहेगा और 180 डिग्री से छोटा रहेगा। तो इसी को हम लोग अधिक कोण भी बोलते हैं। ये कोण कैसा कोण हो जाता है, तो अधिक कोण।